नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानेंगे कि बाथरूम का घोटाई अपन कैसे करते हैं और लीकेज कैसे होता है, कि इसको लीकेज कैसे रोका जाता है। तो अपन अभी ये बाथरूम का घोटाई करने वाले हैं। तो अपन इधर वॉल हैंगिंग कमोड है, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अपना सबसे मेन ज़रूरी है ये नोनी ड्राफ। तो अपने को किधर स्लोप देना था, अभी स्लोप सब इधर है। तो अपन इसको घोटाई करते हैं और कितना हाइट तक लेना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए, फिर आपको एक एक बारीकी से समझ में आएगा। बाथरूम कैसा भी बन जाए, अगर वाटर को परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपका बाथरूम लीकेज हो सकता है। तो अपन अभी सब केमिकल कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे, और इसको वाटर प्रूफ होने के बाद अपन घोटाई कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। तो चलते हैं, पहले केमिकल कैसे बनता है इसका वो आपको प्रोसेस बताते हैं। तो अभी अपन ये बाल्टी लाए हैं, जो कि एक 20 लीटर का बाल्टी है, और इसमें अपन पहले सीमेंट डालें हैं। पानी और सीमेंट दोनों का मिक्स करेंगे। उसके बाद अपने को कौन सा केमिकल डालना है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको अपन सीमेंट और पानी डाल के इसको अच्छा से मिलाएंगे। तो अभी एक बाल्टी में एक बाथरूम अपना परफेक्ट हो जाता है। जैसे अपन एक बाल्टी एक घोला बनाते हैं ना सीमेंट का, तो अपना एक बाथरूम आराम से हो जाएगा इसमें। तो अभी सीमेंट डालने के बाद अपन इसको पहले मिक्स करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे अपन इसको काम में लेते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अभी अपन केमिकल ला दिए, और ये डॉक्टर फिक्सिट है, जो कि 301 इसमें मिलाया जाता है। एक बाथरूम में अपने को आधा लीटर लगता है। एक बाथरूम को वाटरप्रूफ करने के लिए कम से कम आधा लीटर अपने को चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। अपन इसको केमिकल मिला दिए अभी इसको आगे अपन कैसे इसको प्रोसेस करते हैं आपको दिखाते हैं। तो अपन इसको पहले सीमेंट को अच्छा से मिलाएंगे, फिर अपन आगे का काम करेंगे। अपने को जो अपना घोला है ना, ये अपने को अच्छा से मिलना चाहिए। अच्छा से मिलेगा तो अपने को लीकेज का चांस नहीं रहेगा। और ये कितना लेयर बनता है वो भी आपको बताएंगे। जो ये डॉक्टर फिक्सिट 301 डालने के बाद कितना लेयर क्या तैयार होता है वो भी आपको बताएंगे। तो अभी अपन बाथरूम में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी अपन चारों तरफ का जो है ना, ये अपन 8 इंची मारे हैं, ठीक है। 8 इंची चारों तरफ से घोटाई किए हैं, जो कि पहले बगल से मारना अनिवार्य होता है। और इसमें क्या होता है ना, कि अगर बगल से मार के तुरंत बरस मार देते हैं ना, क्योंकि ये दीवार ज़्यादा दिन का रहता है तो ये जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए इसको पहले सीमेंट लगा के, तो अपन इसको पहले बगल से चारों तरफ से लगा के सीमेंट और घोला का पानी, और इसके बाद अपन ये बीच का साइड मारेंगे। क्या होता है ना, ये जल्दी सूख जाता है, तो जल्दी सूख जाएगा तो इसमें करेक ज़्यादा आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए, कभी भी अपने को बाजू का मारना चाहिए। और ये जैसे है ना, ये हल्का सा सीव करना चाहिए, रेम करना चाहिए चारों तरफ का, कि इधर पानी मत रुके, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, आगे अपन कैसे काम करते हैं वो आपको बताते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि अपन चारों तरफ से घोटाई कर दी और सब सूख के एकदम रेडी हो गया। तो अभी अपना फाइनल कोट हो गया, इसके ऊपर डायरेक्ट अपन टाइल लगा सकते हैं 2-3 दिन के बाद। अभी देखिए, कम से कम 2 दिन इसको पानी से भर के पूरा पानी छोड़ना पड़ेगा। पानी से भर के एक बार इसको लीकेज चेक करना पड़ेगा। अगर लीकेज नहीं रहेगा तो अपन इसको टाइल लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि कोने कोने जो है ना, इसका फिनिशिंग अच्छा से मिलेगा ना, तो अपने को लीकेज नहीं होगा। सबसे जो लीकेज होने का चांस रहता है ना, वो नॉन ट्रैप के इधर से रहता है, क्योंकि इधर साफ़ रहता है तो इधर अपने को काम करने में आसानी होता है। तो अपन यहाँ से इधर से कोई लीकेज नहीं रहता है, उधर से ही रहता है, लेकिन वहाँ पे अपने को अच्छा से पैक करना चाहिए चारों तरफ से। तो अभी अपन इधर सब काम कर दिए। अभी अपने को
2 दिन पानी भर के इसमें रखना है, फिर अपने को टाइल इसमें लगाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।